ओम शांति। 6 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप सवेरे शाम को चारों टाइम जुड़ सकते हैं। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। अब हम किनारे पर आ गए हैं। इस तरफ से हमें उस तरफ जाना है। तुम्हें अब इस पार से उस पार, इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाना है। तो घर जाने की तैयारी करनी, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? कौन सी एक बात याद रहे तो हमारी अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? क्या याद रखें? पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया वो बीत गया। अब बीती का चिंतन नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कल युग की हद छोड़ दी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी। फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। क्या समझ में आया? पास्ट को पास्ट कर दो,
जो बीत गया उसको बिंदी लगाओ तुरंत। बुरे को भी अच्छे को भी, सुख को भी दुख को भी, दोनों को बिंदी लगानी। दोनों को लगानी है या दुख को लगाए? सुख को तो याद करते रहे ना। हाँ जी, जी सुख को बिंदी क्यों लगाएंगे? वही मेरे को भी यही प्रश्न उठ गया। आपके पास प्रश्न होगा तो मेरे को भी यही प्रश्न उठा, कौन जवाब देगा मुझे? दोनों को क्यों लगाए? सुख को क्या जरूरत है लगाने की? सुख में तो एंजॉय करे ना। हाँ जी, सुख और दुख दोनों हमारे कर्मों का ही फल है। नहीं फालतू है। दुख को तो बिंदी लगाए, नहीं तो हम दुखी होते रहेंगे, रोते रहेंगे, हाय मेरी किस्मत खराब है, मेरे को ऐसा पति मिला, ऐसी पत्नी मिली, ऐसे बच्चे मिले, मेरा तो भाग्य खराब है, रोते रहेंगे। उसको तो बिंदी बाबा लगा कहते दे। हैं हाँ जी, सुख में खुशी नहीं होना और दुख में दुखी नहीं होना, एक ही स्थिति बनानी। खुश तो अच्छा लगता है ना, खुश रहे। खुश को क्यों छोड़ दे? क्यों बाबा मना कर रहा है ये? भाई जी हमने सुख दिया, दुख को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी, तो दुख को भी नहीं छोड़ना, सुख को नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आदत बन जाएगी। तो नहीं दुख को तो छोड़ना चाहिए। दुख में तो दुखी होते रहेंगे ना, डिप्रेशन में चले जाएंगे। खुशी में तो खुश रहे। हाँ जी, अगर हम सुख में सुखी होंगे तो दुख में भी दुख होंगे। अगर एक समान रहेंगे तो सुख भी नहीं होगी, दुख भी नहीं होंगे। नहीं सुख तो, सुख में बुराई क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ जी, सुख दिया है इसलिए सुख मिल रहा है, दुख दिया है तो दुख मिल रहा वो तो है। ठीक है। हमने किसी को सुख दिया था, वो हमें सुख दे रहा है, हम ये नहीं कह। हमें कोई, हमारी ये बातें बीती को, बीती को बाबा कहते हैं बिंदी लगा दो। ये बात बहुत अच्छी है, बीती को बिंदी लगा दे। जो दुख की बात है उसको तो बिंदी लगा देंगे, पर तो जो सुख की बात है वो तो मजा लेना। कोई हम पास हो गए हैं, अब पास होने को बिंदी लगा देंगे। हम पास हो गए हैं, हम खुशी में नाचते फिरते रहना चाहिए ना। बाबा कहते हैं नशा तो रहना चाहिए। ऐसे बिंदी लगा के बाबा को याद करते चले, ऐसे तो फिर वो अपनी अपनी बातें ही बुद्धि में घूमेंगी। हम सारे सबको जाके बताए नहीं, देखो हमारे को ये मिला, हमारे को ये मिला, हमारे को ये मिला, हम सबको बताते फिरे और हम बैठ करके उसको। हाँ जी, भाई जी ज्यादा खुश होंगे तो अभिमान नहीं आ जाएगा? खुशी में क्या अभिमान है? हम खुश हो रहे हैं। हम बाबा कहते हैं खुशी, ये सब हम सुख ये सुख बन रहे हैं, अभिमान है। बने हाँ नहीं। जी, हाँ जी, दुख सुख से परे जाना है तो अभी दे अभिमान है मैं भाई यही जी। यही तो, इसलिए तो मैंने बोल दिया था कि हमें दुख सुख से परे जाना है, दुख सुख को बिंदी लगानी। तो मेरे को ये आया है। बाप समान बनेंगे, हम्म, दुख सुख से परे जाना तभी तो बाप समान बनेंगे। हम खुश क्यों ना हो, ये मेरे को नहीं समझ में आ भाई रहा। जी होली में तो आपने ट्राइबल करियर सुना है कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए, हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम स्वर्ग के। जब तक हम दुख और सुख से फुल स्टॉप लगाएंगे नहीं तो हम भूतकाल में रहेंगे। भूतकाल का दुख भी दुख देता है, भूतकाल का सुख भी दुख देता है। भूतकाल का सुख भी दुख देता है। अच्छा लगता है, याद आता है, परंतु जितनी देर हम भूतकाल को सोचते रहे उतनी देर हम वर्तमान में अपना भाग्य नहीं लिख सकते। और मैं 2 घंटे भूतकाल में एंजॉय करता रहा, बड़ा मजा आया, शादी में गए थे, ये हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। मैंने जो भी 1 घंटा 2 घंटा मैंने उसको एंजॉय करता रहा, और या मैं किसी को बड़ी खुशी से सुनाता रहा, परंतु वर्तमान में मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य नहीं लिख सका।
वो टाइम मेरा वर्तमान जो है नष्ट हो गया। आज दुनिया में बाबा कहते मैक्सिमम 80%, 85% भूतकाल में जीते, 10%, 15% भविष्य की चिंता में रहते हैं, वर्तमान में तो रहते ही नहीं है। वर्तमान में राजयोग सिखाता है, वर्तमान में रहो। आप सभी अनुभवी हैं। हम बाबा रूम में बैठ गए, परंतु देखो कि हम या तो भूतकाल में होंगे या भविष्य काल में। वर्तमान में हम तब हैं जब हम अपने आप को जांच रहे हैं और अपने आप को सुधार रहे हैं। ये दो काम हैं वर्तमान में, जांचना और सुधारना, चेक करना और चेंज करना। और यही हमारा लक्ष्य है वर्तमान में, कि हम हर समय अपने आप को जांच कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग। और जांच करने के लिए हमें चश्मा दे दिया है शिव बाबा ने। यदि कोई सुख को एंजॉय कर रहे हैं, उसको जांचो। क्यों भाई? हो गया ना, हो गया, खत्म बात। जो होना था वो हो गया, अच्छा हो गया, खराब हो गया। अब मुझे खराब को भी नहीं सोचना, मुझे अच्छे को भी नहीं सोचना, मुझे अब क्या करना है ये सोचना। बाबा रूम बनाएंगे, बनाएंगे। हाँ, क्यों मतलब ये बाबा रूम क्यों बनाए हैं? ताकि आप बाबा रूम में जाएंगे, वर्तमान में बाबा को देखेंगे। बाबा सामने तपस्वी मूर्त में बैठा हुआ है, मुझे भी तपस्या करनी। परंतु हम अपने अनुभव को देखें कि हम बाबा रूम में बैठकर या तो भूतकाल में होते हैं या भविष्य काल में। तो वर्तमान में तो हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे, मतलब मैक्सिमम। क्योंकि हम वर्तमान में होते हैं तो गीत सुन रहे हैं, हम अपने साथ नहीं। कमेंट्री सुन रहे हैं, हम अपने साथ नहीं। हम अपने साथ केवल और केवल उस समय है जब मैं अपने आप को बाबा की श्रीमत के अनुसार जांच रहा हूं, राइट और रॉन्ग। और राइट तो राइट, रॉन्ग को भी राइट करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। ये है योग। वो तो घर में हो सकता है, बाबा रूम में भी हो सकता है। हाँ, ये नहीं है कि हम बाबा कहीं को भी छोड़ के कहीं नहीं, तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कहीं भी हो, कहीं भी हो, पर हमारे को वर्तमान में रहना है। बाबा रूम कोई जरूरी नहीं। मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है, हमें तो बैठना है। स्मृति तो ही दिलाएगी ना बाबा की, इसलिए तो रूम बनाया गया। स्मृति, ताकि वहां पे स्मृति रहे, बाबा को स्मृति रहे, बाबा को बिठाया गया कि बाबा हमारे सामने है। बाबा को देखकर याद आए कि हम बाबा को याद करें। माने न माने वो अलग बात है। बाकी हम उसको आधार नहीं बनाए कि बाबा रूम नहीं है तो मैं कैसे याद करूं। नयों को बैठाने के लिए है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हम भूतकाल को क्यों भूले, क्योंकि वर्तमान में हम आएंगे नहीं ना, और हम अपना भविष्य लिख नहीं सके। तुमने अब कलयुग को की हद छोड़ दी, तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है,
विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े, कलयुग के भी किनारे पर खड़े। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है, जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया, बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था, आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। सतयुग से चक्कर लगाते लगाते कहाँ आ गए हम? कलयुग के किनारे पर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए टिक टिक होती रहती है, समय की घड़ी टिक टिक होती रहती है, फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस घर जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, ये भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रहना रखना चाहिए, चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं, अभी हम कलयुग में नहीं। तुमने इस हद को छोड़ दिया, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों कर? जिस तरफ को हमने छोड़ दिया उसको फिर क्यों याद करना? जो बीत गया, जो छोड़ दिया। जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों? पिछाड़ी में देखें भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना? हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं
कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों को का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है, क्यों लटका रहता है। कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो। वे पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। पुरानी दुनिया में वैराग्य दिलाना, पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं कि नई दुनिया सामने खड़ी है, उसके लायक हमको बनना है। पुरानी दुनिया से वैराग्य विचार, पुरानी दुनिया से वैराग्य विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। पुरानी दुनिया से अब हमें वैराग्य हो गया है। हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया में तो नहीं जाती है, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। अब जो बात हो गई, उस बीती बात को चितवो नहीं, सोचो ही नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, क्योंकि पुरानी दुनिया कैसी है, पुरानी दुनिया कैसी है। कैंसल्ड चेक। पुरानी दुनिया क्या है, कैंसल्ड चेक। तो चेक मिला था वो क्या हो गया है, कैंसल। अब उसको लेके दुखी होने के सिवाय तो कोई हल नहीं। चाहे वो 1 करोड़ का था, चाहे 1 लाख का था, अब उसके बारे में सोचना क्या, जो कैंसल हो गया तो रद्द ही है वो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, बस हम चले सुख धाम। बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। पर तो बहुतों की पीठ मुड़ जाती है, बहुतों की बुद्धि वापिस अपने भूतकाल में चली जाती है। तुम अब भी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर दिया है, ये समझ की बात है ना। कहां ठहरना नहीं, रुकना नहीं है, कहां देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल, स्थिर, अडोल अवस्था रह सकती है। तब ही अचल, स्थिर, अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं। विचार करो, ऐसे होता है ना। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना है। आगे है नई दुनिया।
आगे है नई दुनिया, पीछे है पुरानी दुनिया, तभी खुशी होगी। अब बाकी षडपंथ, षडपंथ कहते हैं किनारे, मतलब रास्ता, जैसे आके रास्ता अब खत्म हो गया, अब आगे हमने खुद तैयार करके पार करना है नदी के किनारे। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। जैसे आप अपने गांव की तरफ जाएं तो जैसे जैसे गांव नजदीक आएगा तो पेड़ों को देखकर पता लग जाएगा बस अब हम नजदीक पहुंच गए। आवाज करो तो झट वे सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने, अर्थात बिल्कुल सामने पहुंच गए। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है। पियर घर और ससुर घर, पता नहीं कहां से आ गया था ये। अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। क्या क्या बात है ये? पियर घर क्या है, ससुर घर क्या है? सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? ये ससुर घर किसको कहते हैं भाई? भाई जी, हाँ जी, को सतयुग को भाई जी ससुर घर। ससुर घर, हाँ जी। भाई जी ससुर घर मतलब परम धाम को, इस ससुर घर तो इस धरती को कहते हैं भाई जी। सृष्टि को मतलब पाठ बजाने ना आती है आत्मा जब, और पियर घर हम परम धाम से आई हैं है भाई। हम आत्माओं का पियर घर तो परम धाम ठीक है, हाँ परम धाम है भाई। परंतु ये ससुर घर नहीं समझ में आ रहा। ससुर घर मतलब पाठ बजाने आती है, ससुर घर है। हाँ, सतयुग सतयुग। जहां बाप नहीं होता। हाँ, माँ बाप एक बात ठीक है। बाप माँ बाप थोड़े पियर घर में रहते हैं तो माँ वही होता है, बाप ससुर घर में नहीं होता। जहां बाप नहीं होगा वो ससुर घर। अभी हम कहाँ बैठे हैं? संगम पॉइंट सूक्ष्म। अभी सब कहाँ बैठे हो? आपका घर में बैठे, किसके घर में? पियर पियर में बैठे। अभी हम पियर में बैठे हैं। जहां हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं वो पियर घर है। चाहे वो सड़क हो, चाहे छोटा कमरा हो, तो चाहे बड़ा कमरा। जहां बाप है वो पियर है, जहां बाप नहीं है वो ससुर। संगम भी पियर घर। हाँ, और चाहे कहीं भी हम मुरली सुन रहे हैं तो हम पियर घर में, चाहे मधुबन में, चाहे सेंटर पर, चाहे घर में, चाहे सड़क पर, कहीं भी मुरली है हमारे पास, मुरली के अनुसार हम चल रहे हैं, तो बाप की उंगली हमने पकड़ी हुई है, तो हम पियर घर में हैं। भाई जी, ससुर घर क्या शब्द होता है? सतयुग में हमारा बाप नहीं होता है,
उसके लिए तो सारा कुछ माँ बाप क्या करते हैं। विदाई दे दी ना, हाँ, बाप से विदाई दे दी, जैसे लड़की माँ बाप बच्चों का श्रृंगार करके सुंदर बना के ससुर घर भेज देते हैं, जाओ अब तुम वहां। अब बोलो। ठीक है कि नहीं। तो हमें सारा श्रृंगार किस लिए कर रहे हैं, ससुर घर जाने के लिए। हम सारे सुंदर सुंदर श्रृंगार जैसा करेंगे वैसा हमको ससुराल मिल जाएगा। 100% वाला, 90 वाला, 80 वाला, 60 वाला, 70 वाला। ठीक है। भाई जी, ससुर घर माना क्या सुख होता है? ससुर घर में सुख मिलता है आपको। ससुर घर में सुख मिलता है, बताओ। इस दुनिया में तो नहीं होता है तो ससुर घर माना कुछ। तो ससुर घर माना ये दुनिया है ना। इस दुनिया ससुर में घर माना जैसे, भाई जी हाँ दुख जी, का दुनिया है। हाँ, जैसे बाप को घर छोड़ के परम धाम से हम ससुराल में आ गए, परंतु हम आने के बाद चाहे कुछ भी कहो, हम 100 से जैसे नीचे आए 99.9999.0 कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर फर्क आ गया ना। हमने गिरना शुरू कर दिया, गिरती कला में चले गए, हर क्षण के साथ हम गिरते गए। अब कहाँ से मिलेगा सुख। भाई जी, हाँ जी, एक मूर्ति में था कि ससुर घर में गुणों और शक्तियों से श्रृंगार करके जाते क्योंकि सजते संवरते हैं, इसलिए उसको ससुर घर कहते हैं। अभी अभी हम श्रृंगार कर रहे हैं ना, ससुराल हाँ में जी, जाने के लिए श्रृंगार कर रहे हैं ना। श्रृंगार जैसे दूसरे रूप में बच्चे हमारे को ये, माँ बाप पढ़ाते हम हैं, सातों सातों गुण, आठों शक्तियों से अभी बाबा हमें श्रृंगार कर रहे हैं, सजा रहे हैं। ठीक है? तो आवाज करो तो झट वो सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। समझ में आया। ये उस समय की मुरली है आदि की, जब बाबा के बच्चे बस बैठते थे ध्यान में और देवताएं उनको दिखाई देना सूक्ष्म वतन में चले जाते और देवताओं को देखते रहते। देवताएं कौन बन के गए, जो उनके साथी थे वही सतयुग में गए। और जो बाबा उनको सीन दिखाते थे कि भी ऐसे ऐसे देवताएं हैं, और उन देवताओं के डायरेक्शन पर अपने देवताओं को देखकर उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो उनको ही कहते होंगे अब आपने कहा आखिरी जन्म है, तो आपने दुआ से जन्म ले लिया, उनके लिए होते होंगे उस समय बाबा के नजदीक होते होंगे। उस समय तो ये बात संगम की हो रही है ना। संगम पर तो जब हम ध्यान में बैठते थे, दादियाँ जो बैठते थे, तो वो स्वर्ग का नजारा देखते थे। तो स्वर्ग माना ससुराल, ससुराल के दृश्य देखते थे। अब वह खाली बिल्डिंगें तो नहीं देखते थे, वहां का जीवन भी देखते थे। वहां के जीवन से अपने आप को उसके लायक बनाते थे। तो ससुर घर पियर घर दोनों कहाँ आ जाते, संगम पर। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या, पहले थोड़ा आते थे। अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है,
मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट हो। ये याद रखने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। ये है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नजदीक षडपंथ पर हैं, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, हाथ रख कर देखो। बाबा जो कहते हैं कि अपने अपने दिल पर हाथ रख कर देखो। बाबा जो कहते जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नजदीक षडपंथ पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था हमारी है, बुद्धि में एक बाबा ही याद हो, बस अब कोई दूसरा याद नहीं। बाबा याद बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही जहां है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में चक्र सारा याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी होना। सतयुग से लेकर चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़े हो। षडपंथ हुआ ना, कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में। हाँ जी, सरपंच क्या होता है? षडपंथ किनारे पर खड़े होना, रास्ता जहां आके रुक जाए। अब हमारे सामने नदी है, हम वहां से चलते चलते आ गए, अब हमारा किनारे पर आ गए ना। अब हमने इस नदी को, विषय वैतरणी नदी को पार करके सुख की नदी में जाना है, उस किनारे जाना है। भाई जी मैंने रास्ता जहाँ खत्म हो गया। किनारा आ जाता है ना, आगे नदी आ गई है, अब आपको नदी पार करनी है। जैसे अब आपका घर आ गया, एग्जाम्पल दिया कि आप जैसे घर के पास पहुंचने वाले होते हैं तो गली दुकान जो कुछ भी आता जाता है, बस अब मेरा घर आ गया। तो जब अब हमारा घर आ गया तो अब आगे क्या करना है? तो किनारा, इसको बोलते हैं किनारा। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, सारा दिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना चाहिए। ऐसे तो नहीं, बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है, तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है,
तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, हम गिरते 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 अब ऐसी अवस्था में आ गए हैं, अब हम किनारे पर पहुंच गए हैं और हमें नहीं गिरना है। अब बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने को श्रेष्ठ बनाना है। तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जू माफिक चलते रहो, जू चलते ना धीरे धीरे। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये स्वदर्शन चक्र है ना। सुदर्शन चक्र का मतलब ही है बुराइयों का गला काटना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना करे। और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे भस्म होंगे? योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे भस्म होंगे? योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष। सारा नाटक कितनी देर का है? 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बना है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वे क्या जाने स्वर्ग से, समझते हैं स्वर्ग तो अभी 40,000 वर्ष के बाद आएगा और हमारे 8 चक्कर लग जाएंगे, फिर भी ये सुनाएंगे अभी 40,000 वर्ष के अनुसार का। स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो, ये दुनिया खत्म होने वाली है। भाई जी, हाँ जी। जब दुनिया खत्म हो जाएंगे तो उसी टाइम वही बात बोलेंगे वो लोग। क्या बोलेंगे? 40,000 बात खत्म होगा। हम अगली बार जब मुरली पढ़ रहे होंगे ना 5,000 साल बाद, फिर भी मुरली में यही लिखा होगा 40,000 साल पढ़े हैं। अगले अगले कल्प में फिर पढ़ेंगे, फिर 40,000 लिखा होगा। हम 8 चक्कर लगा चुके होंगे, तब भी ये 40 कम नहीं होगा, क्योंकि ड्रामा बहुत चलता है। ठीक है।
इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े हैं बस। कदम कदम जूं मिसल, कदम कदम जू मिसल चलता है, मंजिल कितना बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना, बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वे समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते, ये भी सुनते तो है ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता, करता होगा ना। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते हैं, बाबा तुम्हें विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो दुम लटका हुआ है। दुम किसे कहते हैं? पूछ को, पूछ को कहते हैं दुम। अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा। ये सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद बाबा के भाई जी पास, तुम किसको कहते हैं? भाई जी तुम पूछ किसको पूछ कहते हैं? पूछ को, तेल होते ना, तेल जैसे भाई जी ऐसा क्यों बोला तुम लटका हुआ है? दुम कब लटकता है? जब सोचते क्या करूं, वो रास्ता समझ में नहीं आता, कहाँ जाऊं अब। वरना पूछ ऊपर उठा रहता है, और जब कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे हो जाता। बात धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते। साउथ में आते हैं। क्या? भाजी हाँ जी। भाजी वो जब वो मान के आता है ना, पेड़ पर चढ़ते हैं, उनका पूछ नीचे ही झूला रहता है, मतलब वो कुछ सोचते हैं उस टाइम। समझा नहीं क्या कह रहे हो? मतलब ये जो आपका है ना पूछ नीचे आना, माना हाँ हाँ, कुछ सोचते रहते हैं। आपने मतलब डॉग को देखेंगे ना, जब डरता है तो पूछ नीचे होता है उसका, जब उसको रास्ता समझ में नहीं आता है, घबराता है, तो पूछ नीचे हो जाता है, और जब वो शेर होता है अपनी गली में तो पूछ ऊपर होता है। ठीक है ना? ऐसे ही सभी जीवों का होता है। अभी जाना है ऐसी अवस्था हो जाए, याद रहता होगा कि हम अब नजदीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया है, डबल सिरताज ये सिर्फ नाम है, डबल सिरताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। ये तो पवित्रता की निशानी है, ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं, उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वे वाइसलेस सतो प्रधान हैं, फिर वो रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसने ही सब की नॉलेज
भल तुम इस दुनिया में भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे स्वर्ग में। इनसे भी तोड़ निभाना है, जो इस कुल के होंगे वे निकल आएंगे। इस कुल से तोड़ निभाना है, हमारा रिश्ता अंतिम समय तक नहीं, मतलब जो है ना एकदम सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जरूर होंगे वे जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, लास्ट में भी आएंगे ना, वो भी पहले वालों से आगे निकल जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होगा नहीं। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, वे पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा पर। कोई देर से आकर के कहीं भाव देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ दें, इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहें तो उसकी खुशी उसकी खुशी इस खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। यही तात लगी रहे। यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, लॉटरी मिलने वाली है, खुशी का पारा चढ़ने लगता है। इक्कीस जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्य बनाना। बम्भोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, ये एक कहानी बना दी। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं, रावण राज्य क्लास हो जाएगा। स्थैर्य बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षडपंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी इस योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो। पग पग पर पग पग पर तुम आगे बढ़ते रहे। आधा कल्प आयु भी योग बल से बढ़ती है, तुम देवी गुण धारण करते हो, फिर वे आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम कितना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें गफलत नहीं, इसमें कोई गफलत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं, इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई भी
कोई बड़ी बात नहीं। कल्प पहले कल्प कल्प करते हैं, बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाए। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब मेहनत करते रहो। समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। बार बार बाबा इसी बात को पीछे नहीं देखना। हम अब किनारे पर पहुंच गए हैं, अब हमने उस पार जाना। आगे कदम बढ़ते रहते हैं, इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठ योगी, वे कहते हैं हठ योग करना। वे तो राजयोग सिखला ना सके। दुनिया में कोई भी राजयोग सिखला ना सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए ये भी युक्ति से लिखना है कि बाबा युक्ति से लिखना है, बाप बिगर राजयोग कोई सिखला नहीं सकता। इनडायरेक्ट बोला जाता है, राजयोग कोई सिखला नहीं सकता। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना संभव होता है। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है। जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक मत पर है, ये है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। कितना बार तुम शुभ बने हो। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो, कितनी बार बने हैं, अनगिनत बार। अनेक बार आपको बनना है। पिछाड़ी में क्या देखना है, देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हम हार और जीत का ये खेल, ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। सतयुग त्रेता विजय, द्वापर कलयुग हार। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा का ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूदा हुआ है, जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कहे छोड़ना ही पड़ता है।
अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस बनानी है। बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है, बाबा की श्रीमत पर चलने वाला बनना है, मेहनत तो करनी है। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे, और तीसरी बात क्या जोड़ दिया, निसंकल्प, कोई संकल्प ही नहीं आए तभी प्रेजेंट में आएंगे। जब तक हमारी बुद्धि में संकल्प चल रहे हैं वो अब के पहले और अब के बाद वाले। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वो सर्व के प्रिय बन जाते, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वो अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन, एक बाबा शब्द है सर्व खजानों की चाबी, और इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अव्यक्त इशारे अशरीरी व, हाँ जी, शरीर में रहते हुए निश्चल कैसे बने? इसमें रहते हुए, शरीर में रहते हुए अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। रोजाना अपने आप को अशरीरी व विदेही बनने का बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी हम भी सबको वही प्रैक्टिस करनी है। एक सेकंड में चोले से अलग, इस शरीर से अलग मैं आत्मा हूं, तभी हो सकेंगे अलग, तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कार की टाइटनेस नहीं हो, क्योंकि संस्कार हमारे इतने पक्के हैं जो हमारे को सर्दियों में बहुत दिक्कत करते। एक सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कार का टाइटनेस नहीं होगी। किसी के भी संस्कार में टाइटनेस नहीं होगी, तब भी वो शरीर से अलग हो सकेगा। यदि आत्मा का कोई संस्कार आत्मा को रोक रहा है तो उसका कोई वो नहीं पड़ेगा।
जैसे कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, और हल्की होती है उसे कोई ऐसे करने की जरूरत। तो उनको खोलना मुश्किल होता है, चिपकी हुई होती है ना, उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से, जितना हम हल्के होंगे तो सहज ही अलग हो जाएंगे। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो, इजी भी रहो और अलर्ट भी रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।